हेलो दोस्तों, मैं सुमित साहू। तो दोस्तों आज हम सर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आप बिना पेन पेपर के इन क्वेश्चंस के आंसर 1 से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने जल्दी निकाल सकते हैं मैं ये भी बता देता हूँ आपको 1 से 2 सेकंड में कैसे। ठीक है, देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं देखते ही बता सकता हूँ 2 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 23, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, देखो मैं याद करके नहीं आया हूँ, मैं देख के बता रहा हूँ। अभी मैं बताऊँगा कैसे निकाला है मैंने। ठीक है, तो आप भी इतने ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। ठीक है, लिखने में बस टाइम लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई बस इतने टाइम लगेगा 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच। बस इतना ही टाइम लगेगा जितना मुझे लगा है। आप भी जल्दी से सॉल्व कर दोगे। तो ठीक है भाई, अब ये पूछोगे कि आपने तो कर दिया है, हम कैसे करेंगे? तो चलिए देख लेते हैं, ध्यान से देखना। चलिए आंसर को मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट का समय लूँगा बस। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस टाइप के सर्ट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये तो है भाई इजी क्वेश्चन है, ये जो लिखे हैं वो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, अंदर क्या लिखा है भाई? 2 2 2। बीच में हमेशा जो अंदर है हमेशा सेम ही साइन आएगा, मतलब या तो प्लस 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 आएगा या फिर माइनस 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 आएगा। ठीक है, डिफरेंट साइन कभी नहीं मिलेंगे आपको। अब देखिए क्या लिखा भाई अंदर? 2 2 2। तो आपको ये सोचना है कि 2 लगातार संख्या है, 2 लगातार संख्या सोचना है जिसका इंटू करने पर ये अंदर वाली संख्या मिल जाए। ठीक है, जिसका इंटू करने पर क्या मिल जाए? अंदर वाली संख्या मतलब 2 मिल जाए। 2 लगातार संख्या कौन कौन सी है? 1 और 2। ठीक है, अब या तो आंसर 1 होगा या फिर 2 होगा। इनमें से कौन सा आंसर होगा? साइन के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा साइन है भाई अंदर? प्लस प्लस प्लस। जब भी पॉजिटिव प्लस हो तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, और जब भी अगर माइनस 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 होता तो छोटी वाली संख्या आंसर। ठीक है भाई, जब भी बीच में प्लस, अंदर प्लस लगा हो, प्लस 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 हो तो बड़ी वाली संख्या आंसर देना, और जब बीच में माइनस हो तो छोटी वाली संख्या आंसर दे देना। अभी क्या है भाई? प्लस, तो इन दोनों में से आंसर क्या होगा आपका? 2। इसलिए मैंने इसको लिख दिया था, इसका आंसर 2। ठीक है, इतना सोचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ भाई। ठीक है, इंटू करने पर 2 आना चाहिए, इंटू करने पर 2 आना चाहिए। 2 लगातार संख्या है, अब भी देखा था अपन ने 1 × 2 2। ठीक है, अब बीच में माइनस है तो ये आंसर होगा कि ये होगा? बीच में माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर 1 आंसर होगा। इतना सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब आप बताओ 2 लगातार संख्या जिसका इंटू करने पर 42 मिल जाए, इंटू करने पर 42 मिल जाए। तो मुझे पता भाई 6 × 7 42 होता है। ठीक है, अब बीच का साइन देख लो भाई, प्लस 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 मतलब बड़ी संख्या, 7 आंसर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 2 लगातार संख्या जिसका इंटू करने पर 20 मिल जाए, तो आप बोलोगे 4 × 5 20। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है तो छोटी वाली संख्या मतलब 4 आंसर। ठीक है, अब 506। ठीक है, 2 लगातार संख्या है जिसका इंटू करने पर 506 मिल जाए। 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 लगातार संख्या है जिसका इंटू करने पर 506 मिल जाए। अब आप बोलो कि भाई ये तो बहुत बड़ी संख्या है, अब कैसे निकालें? तो ठीक, आपको इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बस इतना सोचना है कि ये जो 506 है, ये जो 506 है वो किन 2 स्क्वायर के बीच में आता है, किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। देखो ये 506 जो है वो 22 का वर्ग क्या होता है भाई? 22 का वर्ग होता है 484। ठीक है, और 23 का वर्ग क्या होता है भाई? 23 का वर्ग होता है 529। ठीक है, 484 और 529 के बीच में ही है ना ये 506।
तो समझ जाओ कि 22 और 23 का इंटू करने पर ही 506 मिलेगा। ठीक है, अब अपने दो फैक्टर कौन कौन से हो गए, 22 और 23, तो बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है भाई, 23, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करके देखो भाई, इसको सॉल्व करके देखो। 6th क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। ठीक है, दो लगातार संख्याओं का इंटू करने पर 272 मिल जाए। ठीक है, आपको इंटू करके नहीं देखना है, आपको बस इतना चेक करना है कि ये किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में है। ठीक है, अब आप बताओ कि देखो भाई, वर्ग तो याद करो, कम से कम 20 तक तो कर लो। ठीक है, 20 तक वर्ग, 15-20 तक घन याद कर लो। ठीक है, आसानी हो जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ओरली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए, दो लगातार संख्याओं का इंटू करने पर 272 मिल जाए, तो दो वर्ग संख्या सोचो जिनके बीच में 272 आता है। भाई मुझे पता है भाई 16 का वर्ग क्या होता है, 16 का वर्ग होता है भाई 256, 256। ठीक है, और 17 का वर्ग 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में है ना, तो 16 और 17 का इंटू करने पर आपको 272 मिल जाएगा। अब बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस है तो छोटी वाली संख्या, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं हम इस पर, ध्यान से समझना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप श्रीधराचार्य नियम लगाते हो। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2 है। ठीक है, वो लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 5-6 मिनट लग जाते हैं आपको। ध्यान से देखो कैसे निकालोगे, ओरली सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना भाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो, अंदर 5 है, वही करना है जो अभी सोच रहे थे, वही सोचना है आपको। ठीक है, किन दो लगातार संख्याओं का इंटू करने पर 5 होता है। आप बोलोगे भाई 1 और 2 का इंटू करने पर तो 2 मिलता है, 2 और 3 का इंटू करने पर 6 मिल जाता है, 5 तो कहीं से नहीं मिल रहा। ठीक है ना, ठीक है, अब क्या करें। ठीक है, अब क्या करोगे आप, संख्या को देखो 5। ठीक है, और बीच में कौन सा साइन है, प्लस का है, तो आप 5 के बाद वाली संख्या सोचो। बीच में अगर प्लस का साइन है तो बाद वाली संख्या सोचना है, और माइनस का साइन है तो पहले वाली संख्या सोचना है। ठीक है, मेरी बात सुनते जाओ। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो बाद वाली संख्या सोचना है, और माइनस का साइन है तो पहले वाली संख्या सोचना है आपको। ठीक है ना, अब 5 के बाद वाली ऐसी संख्या सोचो कि दो लगातार संख्याओं का इंटू। 5 के बाद वाली संख्या कौन सी होती है, 6, 7, 8, 9, 10, यही होती है ना भाई। तो पहले से स्टार्ट करो, 6 से स्टार्ट करो। 5 के अगले वाली बाद वाली संख्या कौन सी है, 6। दो लगातार संख्याओं का इंटू करने पर 6 आ रहा है क्या, आ रहा है भाई। ठीक है ना, तो 2 और 3 के बीच ही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या बोलोगे आप, 2 और 3 के बीच। इसी टाइप के ऑप्शन आते हैं आपको, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन मिल जाएगा 3 और 4 के बीच, डी ऑप्शन मिल जाएगा 4 और 5 के बीच। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बोलोगे, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। चिंता मत करो, अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, अभी 3 क्वेश्चन बाकी हैं, आएगा समझ में आपको। ठीक है, अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को मैंने माइनस में लिए, इसका आंसर क्या आएगा। अब अंदर कौन सा साइन मिल गया भाई, माइनस। ठीक है ना, माइनस मतलब पीछे वाली संख्या सोचना है। 5 के पीछे वाली संख्या जो दो लगातार संख्याओं का इंटू करने पर आए, मतलब 5 के पीछे वाली संख्या क्या होती है, 4। ठीक है, फिर 3, फिर 2, तो 4 से स्टार्ट करते हैं, फिर पीछे बढ़ते जाएंगे हम। ठीक है ना, अब दो लगातार संख्याओं का इंटू करने पर 4 आता है क्या, नहीं आता भाई। 4 के बाद 3, दो लगातार संख्याओं का इंटू करने पर 3 आता है क्या, नहीं आता। फिर 3 के बाद 2। ठीक है, दो लगातार संख्याओं का इंटू करने पर 2 आता है क्या भाई, आता है। ठीक है, 1 और 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, खत्म। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, आ जाएगा समझ में आपको। ठीक है, अभी मैं क्या है, इतने दिनों से 2-2.5 महीने से जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं एक कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ दिनों में हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, तो ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, पूरी मेथड के साथ ट्रिक्स को समझेंगे। ठीक है ना, अभी तो बस समझते जाओ। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बीच में कौन सा, अंदर तो कौन सी संख्या, 14। ठीक है ना, और कौन सा साइन है, प्लस, तो 14 के बाद वाली संख्या सोचना है आपको, 14 के बाद वाली संख्या सोचना है। 14 के बाद वाली संख्या कौन सी है
जो दो लगातार संख्याओं के इनटू करने पर आती है। अब आपको लिख लिख के तो नहीं, देखो इतना दिमाग तो है आपके पास कि 14 के बाद वाली ऐसी संख्या सोच लो कि जो दो लगातार संख्याओं का इनटू करने पर आए। 15 तो आता नहीं है, 16 भी नहीं आता, 17 भी नहीं आता, 18 भी नहीं आता, 19 भी नहीं आता, लेकिन 20 तो आता है ना भाई, 20। तो 20 किन किन का इंटू करने पर आता है? 4 और 5 के इंटू करने पर आता है। तो इसका आंसर क्या बोलोगे आप? 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है ना। अगर 14 माइनस ये क्वेश्चन होता, इसका आंसर क्या बोलते हैं आप? माइनस मिल गया तो 14 के पहले वाली संख्या सोचो भाई, 14 के पहले वाली संख्या जो दो लगातार संख्याओं का इंटू हो। तो 14 के पहले वाली संख्या जो लगातार दो संख्याओं का इंटू, 13 तो होता नहीं है, 12 ही होता है। 12 किन दो संख्याओं का इंटू करने पर आता है? 4 और 3 का इंटू करने पर। तो आंसर क्या बोलोगे भाई? 3 और 4 के बीच, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर और बता दो, ठीक है, फिर छुट्टी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा? 23 के बाद वाली संख्या सोचो, 23 के बाद वाली संख्या जो लगातार दो संख्याओं का इंटू। 24 होता है क्या? नहीं होता। 25 होता है क्या? नहीं होता। 26 होता है क्या? नहीं होता। 27 होता है क्या? नहीं होता। 28 होता है क्या? नहीं होता। 29 होता है क्या? नहीं होता। 30 किस किस का इंटू करने पर आता है? 5 और 6 का इंटू करने पर। प्लस था इसलिए बाद वाली संख्या सोची, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 और 6 के बीच, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे हम 5 और 6 के बीच। ये आपका ऑप्शन में आएगा इस तरह से, 5 और 6 के बीच, 5, 4 या 5 के बीच। तो इस तरह से आप आंसर लगाओ, ठीक है। तो 2 से 3 सेकंड में या फिर 1 से 2 सेकंड में देखते ही लगा दोगे अब तो, ठीक है। चलो भाई, और जो इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। जल्दी से जल्दी हम लाइव क्लास लेके आ रहे हैं आपके लिए। पूरा कोर्स डिज़ाइन कर लिया है मैंने, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के और वीडियोस लेके आऊँगा मैं। अब तो जल्दी जल्दी वीडियो मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। डेली 2 से 3 वीडियो मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। और जिन लोगों को इस टाइप की वीडियोस की ज़रूरत हो तो उनको जल्दी जल्दी शेयर कर दो यार। आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम लाइव क्लास स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो जल्दी से शेयर करो, लाइक मारो, कमेंट करो। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी का कमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बाय बाय।